बिहार के नवीनगर से आरजेडी विधायक डब्लू सिंह जी हमारे साथ मौजूद जो तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र में। लगातार हमलावर है भाजपा। हिमंता बिस्वा शर्मा जी लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं। पीएम भी आ चुके गढ़वा में, पहली बार बेटी रोटी तक की बात कह गए। क्या कहें? देखिए, उन लोग पे कमेंट करने लायक नहीं है बीजेपी के लोगों पे, खास करके हेमंत जी पे। यहाँ दो हेमंत का लड़ाई चल रहा है, एक हेमंता और एक हेमंत का। एक हेमंत जी हैं जो हर गरीब की बात कर रहे हैं, और दूसरे हेमंत जी हैं जो आसाम से चल के आए, हेमंता जी, और वो तो खुलेआम हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी आप ही के बगल में हुसैनाबाद में आए थे और उन्होंने खुलेआम वहां कहा कि हुसैनाबाद क्या चीज है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उसका नाम बदल देंगे। अरे भाई मेरे, आप एक स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपके बात का वजन होना चाहिए। आप किसी के बारे में इस तरीके से अनर्गल नहीं बोल सकते। आपको बोलना था तो एम्प्लॉयमेंसी पे बोले होते। आप बोल रहे थे, आप जपला आए थे, तो आपको बोलना चाहिए था कि जपला सीमेंट प्लांट को कैसे रिवाइव किया जाए। आज हम नवीनगर से विधायक हैं, तो हमारे यहाँ दो एनटीपीसी प्लांट है। क्या वो प्लांट जपला में नहीं लग सकता है, बिश्रामपुर में नहीं लग सकता है? क्या यहाँ पानी की शॉर्टेज है? यही सोन नदी से पानी हम लोग ले रहे हैं, कोयल नदी से पानी ले रहे हैं, और हमारे यहाँ दो एनटीपीसी प्लांट चल रहा है। बात इन लोगों को डेवलपमेंट से तो कोई मतलब है नहीं, केवल काम में लगे हुए हैं लोग दिन रात। जिस तरीके से समाज को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड के लोग ये चीज पसंद करते हैं। आप केवल नाम बदलने का बात कर रहे हैं, किसी के तकदीर बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर किए होते तो हम लोग भी कहते कि नहीं भाई, कंपटीशन बड़ा हेल्दी है, हम लोग जो भी काम करते हैं कंपटीशन पे कर रहे हैं। आज हमारे नेता तेजस्वी जी आए थे यहाँ, बिश्रामपुर की धरती पे आए, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंसी के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी जी का दूसरा नाम रोजगार है, और इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि एक डिप्टी सीएम जो हमारे ही घर में आके उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख लड़कों को नौकरी दूंगा। 17 महीने के सरकार में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया। अब इससे ज्यादा अचीवमेंट क्या चाहिए? अब जिस घर में चूल्हा जल रहा होगा उस 5 लाख के घर में, तो इतना तो तय है कि वो पूरे परिवार वोट अपने जगह पर है, आज आशीर्वाद जरूर देंगे। मैया समान योजना की बड़ी चुटकी लेती है भाजपा, और जब मैया समान योजना आप लोगों ने शुरुआत की यहाँ पर, उसके बाद गोगो दीदी योजना की शुरुआत कर दी गई। अच्छा देखिए, एक चीज हमको बताइए, हम इसी पे आ रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार ने महिलाओं को, उसमें एक चीज एकदम स्पष्ट रखिएगा, कोई कास्ट कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई बड़ा छोटा कोई नहीं, वो किसी भी वर्ग का महिलाएं हो, उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये कोई झूठा वो 15 लाख वाला नहीं है। याद कीजिए कि 15 लाख का आश्वासन मोदी जी दिए थे कि हर खाते में आएगा। भैया मेरे, हमारा औकात 15 लाख का नहीं है, हमारा औकात 1000 का था, और अब 2500 का औकात है। तो जितना हम लोग बोलते हैं उतना करके देते हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं हेमंत भाई को कि कम से कम हेमंत भाई ने इतना जरूर स्टार्ट कर दिया है कि बीजेपी के लोग पानी पी के उनको कोस रहे हैं। अगर हेमंत जी का पॉपुलैरिटी कम हुआ होता तो भाई उनको जेल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न्यायपालिका ने उनको छोड़ दिया, अभी उनको बेल दे दिया। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी साजिश पूरे इंडिया में कर रही है, हमारे नेता पे भी चार्जशीट फाइल हुआ, माननीय लालू जी को जेल में रखा गया, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं। वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग देखिए 100% उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं हरदम कहता हूँ कि हेल्दी राजनीति होना चाहिए। हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरी कमियों को उजागर आप कीजिए। आप ये नहीं है कि फॉल्स केस में आप हमको फंसा दीजिए, हम जेल चले जाएं और उसके बाद आप कहिएगा कि ना ये तो करप्ट। भैया मेरे, हम आप जी से पूछ रहे, बगल में जपला है ना, कमलेश जी बीजेपी में आ गए, इससे पहले वो भ्रष्ट थे। आज वो वॉशिंग पाउडर में धुला के वॉशिंग मशीन से निकल गए
तो आज वो सबसे श्रेष्ठ हो गए। ये सोचने वाली बात है। कमलेश बाबू भी जेल में गए, एनसीपी में थे तब, अब वो जाएंगे क्या? बस हम इतना ही प्रश्न इन लोग से पूछ रहे हैं बीजेपी वाले, अब क्या वो जाएंगे? क्या उस केस में ट्रायल होगा? नहीं होगा। ये बखूबी सबको जानता है कि कमलेश बाबू क्यों गए बीजेपी में। अब तो यहाँ पे थ्रेटनिंग कॉल का है कि थ्रेट करो सभी नेताओं को और अपने में मिला लो। वो किस पार्टी से है उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग बस इतना जानते हैं कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, और जो मेरा नेचर रहा है काम करने का, वही नेचर हम नरेश बाबू में देखते हैं। हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि नरेश बाबू को टिकट दिया जाए, और हमारे नेता माननीय लालू जी और तेजस्वी जी ने सारी चीज़ों को समझा, सर्वे कराया, सर्वे में इनका नाम आया, और उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि नहीं ठीक है, आप लोगों ने जिनका नाम दिया था नरेश बाबू का, इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बिश्रामपुर, और उसके बाद इनको टिकट मिला है। और हम जानते हैं कि बिश्रामपुर की महान जनता इनको जिता के भेजेगी। खास करके यहाँ जो वर्तमान है उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी राजनीति चालू हुई थी राष्ट्रीय जनता दल से ही, लालू जी के ही चेले रहे। यहाँ मैक्सिमम लोग पलामू में जितने लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं वो सब वहीं से निकले हैं, करीब करीब। बस इतना हम जानते हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। हम तो खुद घूम के देखे पूरे बिश्रामपुर में, खुद का विकास हुआ है और दवा का विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, भैया मेरे, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी केवल बना के आप व्यापार कर सकते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। पैसा सब कोई कमाता है, ऐसा थोड़ी कि पैसा हम लोग नहीं कमा रहे हैं। पैसा तो हम लोग हरदम कमाते हैं, लेकिन जनता का सेवा ही के लिए हम लोग चुने जाते हैं। हम आज इलेक्ट हुए हैं तो हमको मालूम है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पब्लिक है। अगर हम उस पब्लिक के साथ में गलत कर रहे हैं और ये उम्मीद में रहें कि अंतिम में जाएंगे मेला में जैसे गाय बैल खरीदा जाता है उस तरीके से पैसा बेच के हम लोगों को खरीद लेंगे, तो आज के डेट में पब्लिक भी बड़ा समझदार हो गई। अब बिश्रामपुर की पब्लिक 100% है कि वो समझदार है, समझ रही है सारी बातों को, पैसे के प्रलोभन में नहीं पड़ेगा। एक अंतिम सवाल डब्लू जी, अब में कसक आपकी भी रिश्तेदारी भी है, यहाँ पर आना जाना भी लगा रहता है राजनीतिक कार्यक्रमों के तहत झारखंड में, एक कसक महसूस होती होगी जरूर, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं से धनकटनी करने, धनोपनी करने आप ही के यहाँ जाया करते हैं। आज भी सिंचाई की एक माकूल सुविधा नहीं रहने के बाद भी जिस जमीन पर आप खड़े हैं जमीन में पैदावार हो सकता था, सिंचाई की माकूल सुविधा नहीं हुई, यहाँ पर रोजगार की सुविधा नहीं है, यहाँ के बच्चे पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, जहाँ दो रोटी के लिए जाते हैं, जहाँ दो रोटी कम मौत ज्यादा उनके पाले में आती है। एक कसक महसूस होती होगी। देखिए, एक दो चीज हम पहले भी बता रहे थे कि अभी भी हमारे यहाँ जो भी खेती है, खास करके मेरे विधानसभा का मैक्सिमम वाटर रिजर्व झारखंड से ही है। हमारे यहाँ पानी की क्राइसिस होती है तो हम लोग मोहम्मदगंज बराज पे आते हैं, और अक्सर साल में 2 बार 3 बार हम लोग जरूर आते हैं बराज पे पानी देखने के लिए। तो हम इस चीज के लिए बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस जगह से हम लोग पानी ले रहे हैं वही जगह सूखा है, और यहाँ के नेता मंत्री तक रहे हैं, उनका अचीवमेंट 0 रहा है। अच्छा, हम बस इतना ही पूछते हैं कि बिश्रामपुर की जनता क्या मेडिकल कॉलेज में ही काम करेगी, कि अपने खेत में भी काम करेगी? उस खेत को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के किसानों को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग परेशान रहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो भी वाटर सिस्टम है, इरिगेशन का सिस्टम है, हम लोग उसको सुचारू चलाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इवन आपको जानकर ताजुब होगा कि मैं अगर इलेक्ट हुआ हूँ तो मैं टोटल नहर को रिस्टोरेशन अपने पैसे से कराया पहले। आज भी कहीं कुछ हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, हम लोग अपना गाड़ी मशीन लाते हैं, उसको ठीक करते हैं। पहले है कि हर हालत में किसान के खेत पे पानी पहुंचे। अगर यहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ के वर्तमान विधायक का, यहाँ के सांसद का ये जवाबदेही है कि नहीं है, इसको तो आप लोगों को हर हालत में यहाँ की जनता को समझना होगा। केवल चुनाव में आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए तो सब कुछ स्वतंत्र है, किसी पार्टी से लड़िए, किसी निर्दलीय लड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या करने वाले हैं, फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, ये आपको समझना होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पलायन है यहाँ पे, यहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं, धनकटनी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो ये बड़ा दुखदाई हो जाता है। और
यहाँ के नेता लोग सोए हुए हैं। आपको हम बता देते हैं उदाहरण, ये बराज है, इसमें डैम नहीं। भैया मेरे 25% खेती तो इस बराज से होता ही है, 75% मेरे यहाँ होता है, तो 25% होता है। तो क्यों नहीं ये आज तक कुटकू में गेट लगा, आज तक हम समझ नहीं पाए। यही प्रधानमंत्री मोदी जी बिना गेट बिना गेट- कुछ स्वीकृत हुए, बिना एनओसी मिले शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास कर दिया, आज तक काम नहीं हुआ। हमको तो लगता है भाई अगर गोल्ड मेडल मिलेगा झूठ बोलने में तो मोदी जी को मिलना चाहिए। एक चीज तो मोदी जी ने सिखाया हम लोग को कि विजनरी झूठ बोलो कि लोग को समझते समझते भर में उनका काम निकल जाए, 5 साल पार हो जाए। फिर एक नया झूठ बोलो विजनरी जिसको समझते समझते 5 साल हो जाए। पहले 15 लाख, फिर इरिगेशन। इस इलाके में इरिगेशन का सुविधा अगर कर दें तो हमको नहीं लगता पलायन की जरूरत पड़ेगी। सही बात। और हमारा जमीन नवीनगर का जमीन, हम लोग एकदम बॉर्डर पे हैं। झारखंड का पहला पड़ोसी नवीनगर बनता है औरंगाबाद में। वहां पे हम लोग अगर 2-2 एनटीपीसी प्लांट लगा सकते हैं, सीमेंट प्लांट लगा सकते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ भी लग सकता है। और वहां से पहले यहाँ पे प्लांट था, जपला में था, और बड़ा दुखदाई है कि बंद हो गया, ऑक्शन हो गया। और कोई भी अभी चुनाव में उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है कि क्यों वो प्लांट बंद हुआ, उसको रिवाइव करने के लिए क्या योजना है। हमारे यहाँ मैं बता देता हूँ कि बिहार के अंदर में हम लोग गरीब प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना बंद चीनी मिल था आज सबको रिवाइव करा रहे हैं। वो 17 महीने के सरकार में तेजस्वी जी घूम घूम के रिवाइव कराने का काम किया। पढ़े लिखे, समझदार, विजन के साथ काम करने वाले नेता का जरूरत है। अब पहले वाला बात नहीं है कि आप लॉलीपॉप दे दिए पब्लिक को और वहां से चलेगा, फिर 5 साल के बाद आएगा, कुछ गुस्सा करेगा, जात के नाम पे आपको वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अब आपको हर हालत में काम करना, और जो काम करेगा वही राज करेगा। इस चीज को आप लोग बखूबी जाने। सही बात, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डब्लू जी। हमारे साथ नवीन विराट डब्लू सिंह जी थे। काश राजनेताओं की सोच इनके जैसी होती तो निश्चित रूप से झारखंड के साथ साथ जो गढ़वा जिले का जो भी विधानसभा क्षेत्र आज विकास से कोसों दूर है, वो निश्चित रूप से विकास से दूर हो गए होते। धन्यवाद।